कितने नंबर देना चाहेंगे? अगर सरकार को मैं 100 में से 90 नंबर दे दूंगा। तो 100 में से 100 नंबर दूंगा। 8 साल को 100 में से 90 तो देने चाहिए। सरकारें तो अपनी तरफ से ठीक करती हैं जो भी करती हैं, किसी को पसंद आए या ना आए। और इस सरकार ने नियमित रूप की भर्तियां बिना 1 रुपया किसी का खर्च हुए हुई हैं और हमारे पंचकुला जिले में ही काफ़ी भर्ती हुई हैं जो बहुत ही अधिक पिछड़े हुए क्षेत्र से थे। रोजगार को लेकर तो थोड़ी तकलीफ रही है हरियाणा के अंदर भी, ठीक है, जो शुरू से थी अभी भी है। आईटी सेक्टर में मैम एक्चुअली पहले से ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन 60% हुआ है। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है हमारे सेक्टर 6 हॉस्पिटल बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, फ्री फैसिलिटीज़ है, एवरीथिंग जितने मर्जी टेस्ट करो। हम बीजेपी के हैं या जेजेपी के हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार तो खट्टर सरकार ही गिनी जाएगी। मनोहर सरकार और बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने 5+3 यानी कि 8 साल पूरे किए। बीते दिन मुख्यमंत्री के द्वारा ये पूरा ब्यौरा दिया जाता है, प्रेस वार्ता की जाती है जिसमें कई पॉइंट्स गिनवाए जाते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि हरियाणा सरकार ने इन पॉइंट्स पर कामयाबी हासिल की है। मेन फोकस रहता है 3C5S पर। 3C देखा जाए तो कास्ट, क्राइम और करप्शन के बारे में आप बेहतर जानते हैं। क्राइम की बात करें तो 2022 की ताजा रिपोर्ट में हरियाणा अभी भी उन 10 स्टेट्स में शुमार है जिसमें क्राइम सबसे ज्यादा होता है। इसी के साथ ही अब लोगों से बात करेंगे। ये ब्यौरा मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाता है। हरियाणा के लोगों का क्या कहना है, जिन पॉइंट्स पे मुख्यमंत्री अपनी कामयाबी बताते हैं, पीपीपी एक उनमें से एक होता है, परिवार पहचान पत्र। इसी के साथ ही ये भी दावा करते हैं कि पेंशन की रकम भी बढ़ाई गई है, आने वाले सालों में इन रकम को और भी बढ़ा दिया जाएगा। इसी के साथ ही नौकरियों में जो इजाफा किया है उसको लेकर भी बात मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। फिलहाल लोगों का क्या रुख है, लोगों की क्या इस बयान पर प्रतिक्रिया है, वो जानने की कोशिश करते हैं। सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं, कितने नंबर देना चाहेंगे? नंबर कितने बोलो, कितने में से कितने देने? 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से फिलहाल तो 10 ही दे देंगे। मैं 10 में से 9 से कम तो बिल्कुल नहीं दूंगी। मैम आउट ऑफ 10 8 मार्क्स तो देना चाहूँगा, बिकॉज हर चीज़ होती है गवर्नमेंट के अंदर कि लोगों का साथ भी चाहिए, ठीक है, और पार्टी का भी साथ चाहिए। आजकल लोग साथ कम देते हैं, ठीक है, आजकल लोग अवेयर ज़्यादा हो चुके हैं। सरकार को मैं 100 में से 90 नंबर दे दूंगा। तो 100 में से 100 नंबर दूंगा। 8 साल को 100 में से 90 तो देने चाहिए। क्यों? क्यों? सरकार ने काम किया है। कोई ऐसी परियोजना रही हो, सरकार की प्रोजेक्ट रहा हो, या सरकार ने ऐसा कोई कार्य किया हो जिसकी आप प्रशंसा करना चाहें अभी? ऐसा मैम सरकारें तो अपनी तरफ से ठीक करती हैं जो भी करती हैं, किसी को पसंद आए या ना आए। देखो कुछ अपोजिशन पार्टी वाले भी होते हैं, वो कहते हैं कि सरकार ने ये गलत किया, ये ठीक किया, लेकिन कोई भी सरकार होगी वो अपनी पब्लिक के लिए अच्छा करेगी, क्योंकि उसको तो आगे के लिए चाहिए ना। एक काम ऐसा बताइए जो आपको लगता था कि ये बहुत महत्वपूर्ण था और ये अभी तक जितनी भी सरकारें हरियाणा में रही उनमें से किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैम उसको कह सकते हैं, रोजगार को लेकर तो थोड़ी तकलीफ रही है हरियाणा के अंदर भी, ठीक है, जो शुरू से थी अभी भी है, ठीक है। लगता है कि भाई जैसे कहते हैं ना, होगा काम, ठीक है। 2 सरकारें हैं, मतलब मिलीजुली गठबंधन की सरकार है, ठीक है, जैसे भी लगे हुए हैं लोग काम करेंगे। गवर्नमेंट ने अपने जब पॉइंट्स रखे थे तो उन्होंने कहा कि हमने जहाँ पे नौकरियां दी हैं वहीं पर आईटी सेक्टर में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आईटी सेक्टर में मैम एक्चुअली पहले से ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन 60% हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, जॉब्स हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारी नॉलेज के ऊपर हमें कितना एक्सपीरियंस है, वो डिपेंड करता है। जो हरियाणा है हमारा, बहुत सारे प्लेसेस काफ़ी अच्छा है, जहाँ कहीं भी जाओ पार्किंग मिल जाती है। चंडीगढ़ में वगैरह पार्किंग की बड़ी दिक्कत आती है। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है हमारे सेक्टर 6 हॉस्पिटल बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, फ्री फैसिलिटीज़ है, एवरीथिंग जितने मर्जी टेस्ट करो। जो पहले यहाँ पर हेल्थ सिस्टम था तो अब इतनी सुविधाएं हैं, फ्री में रश होने का कारण ही यही है कि यहाँ पर फ्री में इलाज होता है। मैं वहाँ गई थी अल्ट्रासाउंड के लिए, उनको बोल रही थी कि पैसे जमा करो, कब डेट दोगे, तो उन्होंने बोला आप 36 पे जाइए, अल्ट्रासाउंड हो गया, आधे घंटे के अंदर रिपोर्ट, हम डॉक्टर को दिखाए, नो चार्जेस। तो बहुत अच्छा लगा और अभी भी हम जाते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं अपने अपने उसमें। यानी कि प्रदेश में हेल्थ सिस्टम की बात की जाए तो मुकम्मल है। हाँ, हरियाणा में बहुत अच्छा, ऐसा पंजाब में भी नहीं है और कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान जो भी भर्तियां हुई हैं, जो नियमित रूप से भर्तियां हैं, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुई हैं, बिना 1 रुपया किसी का लगे। एक सवाल, बीजेपी और जेजेपी अब दोनों का नंबर दीजिए। जी वो तो खैर साथ में मिलकर चल रहे हैं, तो एक ही सरकार है,
हम बीजेपी के हैं या जेजेपी के हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार तो खट्टर सरकार ही गिनी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री उनके ही नेतृत्व में सरकार चल रही है। और जितनी भी भर्तियां हुई हैं किसी भी क्षेत्र में सरकारी में नियमित रूप की भर्तियां होती हैं, वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुई हैं। और ऐसे ऐसे लोगों की हुई हैं जो होपफुली पहले अपनी होप छोड़ चुके थे, उन्होंने कई बार ट्राई किया था, उनको कहीं भी अपनी भर्ती कहीं भी नहीं मिल पा रही थी। और जहाँ भी इस सरकार से पहले जहाँ भी भर्तियाँ होती थी, कुछ ना कुछ दे लेकर के भ्रष्टाचार करके ही भर्तियाँ होती थी। और इस सरकार ने नियमित रूप की भर्तियाँ बिना 1 रुपया किसी का खर्च हुए हुई हैं। और हमारे पंचकुला जिले में ही काफ़ी भर्ती हुई हैं जो बहुत ही अति पिछड़े हुए क्षेत्र से थी। हालांकि जब मुख्यमंत्री के द्वारा ये ब्यौरा रखा जाता है कि 8 साल के कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां मनोहर सरकार की तरफ से की जाती हैं, तो उसके बाद ही रिएक्शन पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आता है, जो कि सिरे से इसको नकार देते हैं। वहीं पर घोटालों की एक लिस्ट जारी कर देते हैं कि मनोहर सरकार में जहां पर पर्ची खर्ची चली है, HSSC पे घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, खनन घोटाला हुआ है। इसी के साथ ही ये भी कहते हैं कि पेंशन के नाम पे भी सरकार ने बस एक खेल खेला है। अभी 2 साल और रहते हैं इस टेन्योर को खत्म होने में, क्या आप सुझाव जो है सरकार को देना चाहेंगे? सरकार को सुझाव यही है, ठीक है, रोजगार बढ़ाया जाए और हमारे जो नवयुवक घूम रहे हैं उनको थोड़ा रास्ते पे लाया जाए, ठीक है। सरकार से यही आशा करते हैं कि भाई अपना जैसा भी है हमारे लिए सोचा जाए। ये स्पोर्ट्स के लिए बहुत हो रहा है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हम लोग सीनियर सिटीजन जाते हैं, हमारे वहाँ मैचेस होते हैं, हमें एनकरेज करने के लिए खुद हमारे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी आते हैं, तो अपने हाथों से प्राइज़ देते हैं। और हमें इस उम्र में कभी सोचा भी नहीं था कि हम बैडमिंटन उठाएंगे, 40 साल के बाद रैकेट उठाएंगे। तो हमारी काउंसिल सीनियर सिटीजन काउंसिल है, तो वहाँ से मेरे साथ 10 लेडीज़ 8 लेडीज़ और एथलेटिक्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। लोगों की प्रतिक्रिया के अनुसार बात की जाए तो अभी तक मनोहर लाल खट्टर सरकार और गठबंधन की सरकार के काम को देखा गया है और काम की प्रशंसा लोगों के द्वारा की गई है।